दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। मैं रंजन पाल। मैं सुभाष प्रसाद। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग फिर से एक नए मुद्दे को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को ये बात पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। और जब वो 5 देशों की यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान जब वो लौट रहे थे और जब इटली पहुंचे, तो इटली में वहाँ के जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेलोडी जो चॉकलेट होता है उसका एक पैकेट उनको गिफ्ट रूप में दिया गया। वो दिए। अब ये देना था कि उसके बाद में हमारे देश के जो जो विपक्षी पार्टी गद्दार लोग हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी है, राहुल मतलब गांधी। हमारे देश की जो मौजूदा जो केंद्र सरकार है, उसकी जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा अपने क्षेत्र रायबरेली में जाकर बयान देते हैं। वहां अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बोलते हैं कि जब आप वापस घर जाइएगा, तो आपके सामने जब आरएसएस वाले आएंगे और मोदी और अमित शाह के बारे में जब बातें करेंगे, तो आप उनसे कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका मोदी गद्दार है, आपका अमित शाह गद्दार है। उन्होंने देश को, हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। संविधान के ऊपर चोट किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या किसी को एक चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट दे देने से इस हिंदुस्तान, मतलब कौन सा देश है जिसको कि बेचने का काम किए हैं, और कौन सा संविधान यहाँ पर खतरे में आ गया? पता नहीं कौन कैसा मानसिकता है लोगों को। जी, आप बिल्कुल सही बोले। बहुत बेकार उनकी मानसिकता कैसी है, किस हद तक वो जा सकते हैं। आप उनकी इस बातों से, उनकी इस बयान से आप इस बात को समझ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी को चॉकलेट गिफ्ट दे देने से अगर संविधान खतरे में आ जाता है और संविधान की वैल्यू नहीं देते हैं, उनका कहने का मतलब है राहुल गांधी का, तो संविधान को मतलब अनदेखा कर रहे हैं, संविधान को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उन्हीं के जो छरदादा हुए जवाहरलाल नेहरू, जब उस समय जब चाइना भारत के ऊपर आक्रमण किया था और चाइना भारत के कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया था, हथिया लिया था, तो उस समय यही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में बयान दिया गया था कि वो जो जमीन है, वो जो जमीनें थी, जो मतलब जो चाइना जो कब्जा किया है, वो जमीन बंजर जमीनें थी, ले लिया, छुरी जाने दीजिए, ले लिया। अब बंजर जमीन पर जैसे कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम बालू तो निकलेगा ना जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, जमीन बंजर हो, तो हमारे देश ठीक है, लेकिन हमारा है ना, हमारा है, बालू तो निकलेगा। इस तरीके का जो बयान दिया गया, तो क्या उस समय भारत को, हिंदुस्तान को बेचने की बात नहीं थी? वहां पर हिंदुस्तान नहीं बेचा गया। और यही नहीं, आपको बता दूं कि जब वो कहते हैं कि संविधान के ऊपर प्रहार है, तो ही पश्चिम बंगाल में जो SIR का विरोध किया जा रहा था, इनकी सपोर्टर, मतलब राहुल गांधी के सपोर्ट वाली जो पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उनके द्वारा जब SIR का विरोध किया जा रहा था, जो कि पूरी तरीके से बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है, तो ये जो किया जा रहा था, उनको जब रोका गया था, तो क्या ये संविधान के ऊपर प्रहार नहीं है? जी, यहाँ पर संविधान के ऊपर प्रहार नहीं किया गया, बिल्कुल। और SIR के तहत क्या है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है भाई। मतलब उसमें ऐसा है कि मतलब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें ये था कि जो जिन मतदाता का देहांत हो चुका है, उनका नाम उस सूची से काटना, नए लोगों का नाम जोड़ना, जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उनको वहां से नाम को काटना, वोटर लिस्ट से उसका नाम काटना, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 ये साफ साफ कहता है कि जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। हमारे देश में जो नागरिक है नहीं, वो हमारे देश में वोट करके से सकता है, नहीं दे सकता है। तो उनका नाम काटना है पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है, और इसका जब विरोध किया गया तो वहां पर संविधान खतरे में नहीं आया। नहीं वहां पर नहीं आया। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान को जब चोट की बात करते हैं और संविधान की वैल्यू नहीं देने की बात करते हैं, तो यहाँ पर न संविधान के ऊपर हमला किया गया, न यहाँ पर संविधान को मतलब वैल्यू न दिया गया, मतलब एक कान यहाँ पर नहीं किया गया उनके अनुसार से। और दूसरी बात, यहाँ तक आपको बता दो कि जब जो राहुल गांधी जो हैं, जो इनकी पार्टी है, जब इतना ही ये भीमराव अंबेडकर की जब सब मतलब क्या उसको बोलते हैं, जब इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो इनकी पार्टी जुड़ी ये बात आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया? 1990 के आसपास, 1990 में।
तो जब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया, तो वहां पर जब कांग्रेस पार्टी जब भीमराव अम्बेडकर को इतना ही सम्मान करती, तो शुरुआत में दे दिया शुरुआत में दे दिया जाता, जैसे जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, उसी समय दे दिया जाता। जी जी। अरे वहां छोड़ दीजिए ना, इंदिरा गांधी अपने आप को खुद को भारत रत्न ले ली, लेकिन उस समय भी भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं याद आया। एक किस तरीके का सम्मान कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर का। और यही नहीं, यहाँ पर भी हम उनकी बातों को छोड़ देते हैं कि चलिए यहाँ पर कुछ हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। राजीव गांधी, ये आगे आइए। राजीव गांधी मरणोपरांत अपने आप को भारत रत्न दिवा दिए, लेकिन उस समय भी भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं याद आया, दिमाग में नहीं आया। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि बीजेपी का शासन आया, और उसी में वहां पर जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी, जो जनता दल मतलब बीजेपी के समर्थित जो पार्टी थी, जब उनकी सरकार आई तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं, किस मुख से आप इस बात को बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करती? अरे बीजेपी ही वो पार्टी है जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर को सलाखों पर बिठा कर रखा है, जिन्होंने भारत रत्न दिया। और नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी कहाँ भारत रत्न दिया था? नहीं दिया था। ये सिर्फ भीमराव अंबेडकर साहब का और संविधान का किताब लेके और उनके नाम से ये सियासी खेल खेलते हैं, आम जनता को गुमराह करते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। और ये आम जनता भी कैसी है भाई, सबको जानते हुए भी चुपचाप सुनता है। और जब मैं मोदी की जब बात करूं, जब मोदी की तारीफ करता हूं, तो यही जनता लोग कहते हैं तुम अंधभक्त हो। अरे भाई मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप नेट पर जाकर सर्च कीजिए इस बात को। अगर कांग्रेस पार्टी को इतना ही चिंता रहता, इतना ही भीमराव अम्बेडकर को वैल्यू देते, तो क्या ऐसा कांड करते, इस तरीके का काम करते? अरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो हमेशा भीमराव अम्बेडकर को अपमान किया गया है। जब एक क्षेत्र से जब खड़ा हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक उन्हीं की जाति के एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया था। परिणाम क्या हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर उस चुनाव को हार गए। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा भीमराव अम्बेडकर को अपमान किया गया पूरी तरीके से। और एक किस तरीके का बयान देते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका अमित शाह जो गृह मंत्री है वो गद्दार है, इन्होंने संविधान की वैल्यू नहीं दिए। अरे भैया संविधान की वैल्यू आप कहाँ दिए? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान की वैल्यू बोल रहे हैं कि संविधान का वैल्यू, क्या संविधान में ऐसा लिखा है क्या कि एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट नहीं दे सकता है? वही तो संविधान में कहीं लिखा है ऐसा? और ये दे दिया गया तो संविधान खतरे में आ गया, संविधान को प्रहार कहाँ से हो गया भाई? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, मतलब संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता है? वही तो मैं पूछा। और मैं ऐसा खुशी की बात है, आदमी गिफ्ट दे देता है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यह कि गद्दारी वाला कांग्रेस पार्टी जो है ना सर, कांग्रेस पार्टी का हार का प्रमुख कारण ही यही है, फालतू का मुद्दा उठाती रहती है, बेबुनियाद, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बस ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं और इस तरीके का मतलब बातें करता है ना कि जनता को कोई लाभ नहीं, जनता को गुमराह करने की बात नहीं, तो और क्या है? तुक्की बातें कहीं। जनता भी भली बात सर इस बात को समझ रही है, इसीलिए जनता भी वोट के माध्यम से इनको जवाब देती है। और झूठ मूठ के बहाना बनाते हैं, ये बातें करते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। अरे भैया मतलब जहां पर बीजेपी हारती है वहां पर वोट चोरी नहीं होता है, और जहां पर बीजेपी जीतती है वहां पर वोट चोरी हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। लेकिन जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती है या अदर पार्टी की सरकार बनती है, तो वहाँ पे कांग्रेस ईवीएम सब ठीक ठाक। केरल में सरकार बन गया कांग्रेस के, वहाँ पर ठीक है, सब ठीक है, सब ईवीएम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मोदी जी को बोल रहे हैं गद्दार, ठीक है, अमित शाह जी को गद्दार बोल रहे हैं। मुझे एक बात आप बताइए कि ये जो कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, ये हमेशा उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे देश विरोधी है। चाइना में जाके मिलते हैं, अमेरिका में जाके मिलते हैं, जो हमारे देश के बहुत ही मतलब विरोधी, बहुत बड़े विरोधी है, उनसे ये क्यों मिलते हैं? तब ये तो बात अब अगर कहा जाए तो कुछ उनके चमचे हैं जो कहेंगे कि
उनके पिछवाड़े में आग लग जाएगी, तुरंत आग लग जाएगी। तुरंत आग लग जाएगी भैया, तुरंत आग लग जाएगी। और ये जिस तरीके से वहां पर जाते हैं, मिलते हैं, तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो अब तक जितने देश में जाके आए, घूम के आए, कहीं हर जगह से कहीं से कुछ ना कुछ लेके आए। जो जिस देश से अपना मोदी जी से पहले जिस देश से अपना कोई नाता लेना देना नहीं था, ऐसी ऐसी जगहों पे मोदी जी जाके वहां से अपना रिलेशन अच्छा बनाए मोदी जी। लेकिन ये राहुल गांधी बिना मतलब के दुनिया भर देशों में बार बार घूमते रहते हैं। ये क्या करते हैं? और सर ये जाके अपनी देश की बुराई ही तो करते हैं। जी जी जी, बुराई ही करना है, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, और कोई इनके पास कोई कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इनको। बस किसी ने सच कहा था कि विदेशी नारी के जन्म कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बोला इस बात को। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख है राहुल गांधी हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, मैं उनसे कह दूं इस वीडियो के माध्यम से, तो भाई किसको आप बोल रहे हो नरेंद्र सरेंडर? जब जो कि अभी जो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा जब इतना दबाव बनाया गया कि आप रशिया से व्यापार करना बंद कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगाएंगे, तो यही प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि अपनी बातों पर अड़िग रहे कि तुम 50% क्या, तुम 500% का टैरिफ भी लगाओगे, मैं रशिया से व्यापार करना बंद नहीं करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि जब हमारे देश जब आजाद हुआ था तो उस समय $1 $1 के बराबर था। और जब अमेरिका इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया कि तुम अपने पॉन्ड्स के वैल्यू को गिराओ, वहां पर जवाहरलाल नेहरू मतलब उनके ऊपर दबाव पड़ा नहीं कि अपने रुपये की वैल्यू को गिरा दिए, अपने आप गिरा दिए। वहां पर जवाहरलाल नेहरू सरेंडर किए। इस बात को नहीं उठाते हैं राहुल गांधी। यहाँ पर जवाहर सरेंडर नहीं होता है। और गद्दार है, पहला हो लूटने की आदत हो गया है, वहीं लूटने की आदत हो गया है जी कांग्रेस सरकार के। जैसे कि अब राहुल गांधी की लूटने की आदत हो गया, अब सोचा कि कब लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी के पास सर कोई मुद्दा बचे तब तो मतलब जनता के हित की तो बात ही नहीं करते। कभी उनका कोई मुद्दा उठाए आप? अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो राशन जो दिया जाता है वहाँ पर राशन की चोरी होती है। इस मुद्दे को कब उठाए वो? देश के फायदे के लिए कभी भी इसका कोई भी बयान आप नहीं सुनोगे। कहीं भी रैली में जी आप ये नहीं सोचोगे कि हम मतलब अपने देश को आगे कैसे लेके जाए, इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी भ्रष्टाचार को लेकर कभी बयान दिए? राहुल गांधी मेन बात है कि दूसरा देश के नहीं है जी, अपना देश के नहीं है, इंडिया के नहीं है, दूसरा देश के ये है, यही बात कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो इस वीडियो में एनालिसिस किया गया, विस्तार पूर्वक बताया गया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपका इसमें क्या राय है, क्या विचार है, ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।